बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम अलाजान कोट हलाल गार्ड नज़र खेल में मौजूद है, जहाँ पे कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया है कि एक घराने के ऊपर ये तकरीबन एक ख़ानदान यहाँ पे एक रहता है यहाँ पे, और तकरीबन इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। सारा जो ख़ानदान है वो एक साथ यहाँ पर वो रहता है। एक बहुत बड़े जो है यहाँ पे घर है। तो इन्होंने ये एक हमारी महसूद कबीले के भी एक बहुत मौजूद ख़ानदान भी है। कल जो जिस वाक़े में मोहम्मद नवाज़ जो है वो शहीद हुए हैं, वो खुद जो है तकरीबन प्रिंसिपल थे, वो अभी जो है तकरीबन रिटायरमेंट के नज़दीक थे या रिटायर हो रहे थे। कल तकरीबन 11 बजे ड्रोन अटैक्स शुरू हो गए। यहाँ पे जो कॉड कॉप्टर जिसको कहते हैं वो आए हैं, और इसमें जो है ये इन्होंने बम गिराना शुरू किए हैं, और इनको कुछ मालूम नहीं है कि आखिर इनके साथ ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और ये कभी जो है ख़वातीन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और फिर वहाँ पे बम गिराए जा रहे हैं। और ये जो आपने फुटेज भी देखी होगी, सारी जो है तकरीबन जहाँ पे हमारे यहाँ पकाने की जो जगह है, जो किचन है, उनको ज़्यादातर जो है वो टारगेट किए गए इस दौरान। तो ये हालत है, यानी जहाँ पे हम ये खड़े हैं यहाँ पे मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं, और ये यहाँ पे जो ड्रम पड़े हुए हैं, सिर्फ इसकी हालत देखिए क्या इसके साथ हुआ है। और बहरहाल तकरीबन इसके अलावा जो 3 बच्चे जो है इसमें इसके साथ ज़ख्मी भी हुए हैं। जो यहाँ पे अमल हुआ है इससे होना ये चाहिए था कि यहाँ पे दर्जनों जो है शहदा हो जाते। अभी भी हमारे जो है ये वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें से एक हमारे इसकी जो वारिस हैं वो हमें फरमा रहे थे कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा होना था, बहुत बड़ा नुकसान होना था जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन ये अल्लाह ने खैर किया है कि इतना बड़ा नुकसान से अल्लाह ने जो है वो बचाया है, वरना ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं कोई भी बच ना पाता। बहरहाल जब हमने धरना किया उसके बाद हमें मालूम चला कि उन बाकायदा एक वीडियो भी दिखाई गई है कि भाई यहाँ पे जो है कुछ मुसल्लह लोग जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की थी, और वो जो है इस घर के अंदर घुसे हैं। वो जब देखने के बाद उन्होंने देखा है वो सारे वो अफराद यहाँ पे नज़दीक एक शादी है उसके अंदर के लिए जो देख पकाने वाले जो नाई हैं वो जा रहे थे, बारिश हो रही थी जब ये सारा वाक़यात शुरू हुए, तो उसकी वजह से वो बेचारे इस घर के अंदर आए हैं, और वो सारे साफ तौर पे दिखाए जा सकते हैं। हमने आर्मी को ये भी कहा कि देखिए हम कोई प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ नहीं करना चाहते, खुदा की कसम हमारी कोई एजेंडा नहीं है कि हम आपको कोई बदनाम करना चाहते हैं, या हमारी ये ख़ानदान जो सारे जो है वो सरकारी एहलकारों के ऊपर अफसरान के ऊपर मुश्तमिल है, या एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है। ये इनका मंशा ये है कि आपको बदनाम करें या आपको हम नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, आपकी साख को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आपकी साख जो है वो आपको खुद अपनी आपकी तरफ से जो है बहाल करनी पड़ेगी। इस तरह के जो वाक़यात हैं ये अफसोसनाक है, इस तरह के इल्ज़ामात लगाना वो भी अफसोसनाक है। हमने उनको कहा कि अगर कोई सबूत है हमें दिखाएं, पब्लिकली हम सारी दुनिया को दिखाएंगे। हम कोई जो है इस चीज़ के ऊपर हमारी पाबंदी है कि यहाँ पे जो भी जंग जारी है वो अगर लड़ा जा रहा है तो वो उसकी हमारे इख्तियार में नहीं है कि उसको हम कुछ करें। लेकिन हमारे घर के दहलीज से और हमारे घर में जो है कोई मुसल्लह शख्स ये नहीं आ सकता इस तरह कि वो हमला करे और फिर हमारे घर के अंदर घुस जाए हिफाजत के लिए। नहीं, हम इसकी इजाज़त भी नहीं देते हैं, और ना इस तरह की वाक़यात की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश है। तो हम सिर्फ इन अहले इक़्तिदार से ये कहना चाहते हैं दोनों अतराफ से कि वो इस तरह की अगर गलतियाँ करेंगे तो ये अपने लिए जो है वो नुकसान पैदा करेंगे। हम रियासत से अपील करते हैं कि खुदारा इस तरह के वाक़यात से आप बचें, कोलेट्रल डैमेज से आप बचें। अगर ये आपकी मंशा ये नहीं है कि अगर आप जो है मुसल्लह लोगों के साथ लड़ते हुए इन लोगों को आम आवाम को जो है दबाव में लाना चाहते हैं, या इनसे जो है कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो इनके इख्तियार में भी नहीं है, जो ये कुछ कर भी नहीं सकते उसके हवाले से, ना इनका काम है, उसके लिए अगर आप दबाव में लाना चाहते हैं तो आपकी ये पॉलिसी कमज़ोर है। ये आपके लिए खुदा की कसम आपके लिए बेहतर नहीं है, और ना ये कामयाब हो सकती है। यहाँ पर इसको आप हकीकत की नज़र से आप खुद देखें, और ख़ुद जो है वो जंग अगर लड़ सकते हैं लड़ें, अगर नहीं लड़ सकते तो कोई तरीका आप जो भी आप मुनासिब समझते हैं वो तरीका इसके साथ निकालें, लेकिन आम लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना करें। और कल उन्होंने की तरफ से जो आखिर में जो माफ़ी मांगी गई, जो नानावती किया गया, उसमें भी उन्होंने ये इजहार किया कि हमसे गलतफहमी हुई है। चलो हम इसको गलतफहमी ही समझ लेते हैं, और यकीनन ऐसा हुआ होगा। क्यों चाहेंगे कि कोई मासूम शख्स को इस तरह से वो कत्ल करे या बच्चों को जो है वो कत्ल करना चाहें। लेकिन इस तरह के वाक़यात के ऊपर खुदारा
جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. دیکھیں یہ جو بھی آباد یہاں پہ رہتی ہیں یہ بڑی مشکل سے انہوں نے یہ گھر واپس آباد کیے, ورنہ یہ سارے گھر تباہ تھے. انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ آباد کیے ہیں. اس کو دوبارہ جو ہے اس طرح کی صورتحال میں سے نہ گزارا جائے, ان کے حال کے اوپر رحم کیا جائے. یہی آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے, اور اس وطن کی امن و امان کے لیے بھی بہتر ہے. بہت شکریہ.